अस्सलामु अलैकुम। लो जी, 5 दिन के बाद आज अपने दफ्तर से आपसे खिताब कर रहे हैं। खिताब खिताब मैंने क्यों कहा है? और इमरान खान खिताब कर रहे हैं सर जी, इसके खिताब से हम बड़े ही तंग हैं कसम से। जब टीवी खोलो 2 घंटे का खिताब और सारे चैनल दिखा रहे हैं। क्यों भाई? जब आप कह रहे हैं वो फातिरुल अकल है, शुक्र है फातिरुल अकल का मतलब यूथियों को नहीं पता। वो फातिरुल अकल है, उसकी सारी बातें दिखाना जरूरी है। जो टीवी चैनल खोलो, अभी मैं आया हूँ ऑफिस, उसकी जनाब लगी हुई है और बात वो ही है जो इसने इसने बताई हुई है। बात वो ही है। हद हो गई है इनकी, ये यूथियों की कहते हैं हद हो गई कि जो उसकी बातें बर्दाश्त करते हैं और सुनते हैं। चले, ये टॉपिक नहीं है। टॉपिक ये है कि कुछ खुशखबरियां हैं जो आप तक पहचानी है। पहली खुशखबरी ये है कि जनाब आज डॉलर तकरीबन 3 रुपए सस्ता हुआ है। शुक्र है ओ यार, डॉलर नू भी थले उतरन का मौका मिल रहा है। एक बात। दूसरा ये हुआ है कि जो हमारी स्टॉक एक्सचेंज है उसमें अच्छाई आई है, उसका पॉइंट ऊपर गए हैं और वो मजबूती उसमें दिखाई दी गई है। ये भी अच्छी बात है। तीसरी अच्छी बात कि जनाब मिफ्ता इस्माइल वाला वो बता रहे हैं कि जनाब वो मुआहदा जो है पैसों वाला, IMF वाला, वो तकरीबन वो मुकम्मल होने वाला है और उसमें कामयाबी के आसार नज़र आ रहे हैं। इसलिए डॉलर भी सस्ता हो रहा है और स्टॉक एक्सचेंज भी। ठीक है जी। चौथी सबसे बड़ी खुशखबरी सबसे बड़ी वो ये है कि जनाब इंटरनेशनल मार्केट में जो पेट्रोल है पिछले हफ्ते $8 सस्ता हुआ था और आज और वो 120 से आ गया 112 पे, और आज 112 से नीचे 103 पे आ गया है। लो जी, बहुत मुबारक, बहुत मुबारक। अब ये बनता है मौजूदा हुकूमत को, शहबाज शरीफ साहब आपको डायरेक्ट हम जनाब खिताब करके कह रहे हैं, फिर मैंने खिताब का लफ्ज इस्तेमाल कर लिया है, आपसे अर्ज कर रहे हैं कि जनाब आप पेट्रोल जो है वो अब 120 से $103 पे आ गया। ठीक है, ये बहुत बड़ी खुशखबरी है। आप कम से कम 20 से 30 रुपए फी लीटर पेट्रोल आप सस्ता करें। ठीक है, अब लेवी शेवी बढ़ाने का अब कोई मकसद नहीं है। एक बात, एक और खुशखबरी है, ये पेट्रोल वाली जो है ना, इसके ऊपर मैं ज्यादा बात करना चाह रहा था लेकिन मैं चले ज्यादा बात नहीं करता, क्योंकि बात वही है कि इनको चाहिए कि अब पूरा पेट्रोल जो है वो 20 से 30 रुपए पर लीटर सस्ता करें ये सस्ता। अब इंटरनेशनल मार्केट में हुआ है ना, तो पहले इन्होंने जो कीमतें बढ़ाई हैं उन्होंने कहा जी इंटरनेशनल मार्केट है। अब हम आपसे सब्सिडी नहीं मांग रहे, आप हमें कोई रियायत ना करें कि जी 50 रुपए के लेके 40 का दें, जितने का ले रहे हैं उतने का दें। ये मुनासिब है ना? जितने का पेट्रोल ले रहे हैं उतने का दें। और अगली जनाब खुशखबरी ये है कि चाइना की तरफ से भी $2.3 बिलियन, यानी कि अब हमें मजबूरन डॉलर में बताना पड़ता है क्योंकि ये हमें बताते डॉलर में। वैसे मैं इस चीज़ के खिलाफ हूँ। आप बजट पेश करें, सारा कुछ करें, डॉलरों में बता रहे होते हैं, कर्जा डॉलरों में बता रहे होते हैं। हमारी आम आवाम को तो नहीं ना पता चलता कि जी वो इतने का। उनको आप उर्दू में बताएं, अपने जो हमारे अपने फिगर हैं वो बताएं। तो ये जनाब ये बहुत बड़ी अमाउंट है जो चाइना से भी हमें मिल रही है। तो अब जो ये खतरा था कि जनाब हमारे 1 महीने की खुराक रह गई थी, मैंने बताया था ना आपके पास 1 महीने की सिर्फ खुराक रह गई थी, वो खतरा टल गया है। ठीक है, अब हमारे जो इधर उसे कहते हैं ना रिजर्वायर, यानी कि जो हमारे खजाने में पैसे पड़े थे ना, उनमें भी इजाफा हुआ है। ठीक है, इसी तरीके से ये गर्दिशी कर्जा और ये सारा, ये इनमें बेहतरी आ रही है। और इसमें हम आवाम को ये खुशखबरी देना चाहते हैं कि इंशाअल्लाह ताला अब हम बेहतरी की तरफ आएंगे और आपको अच्छी अच्छी खबरें मिलेंगी। ठीक है, आज एक्सपेक्टेड है, ये अफवाह है
कि जनाब फॉरेन फंडिंग वाले केस की ब्रेकिंग न्यूज आ सकती है। हाय 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 सर जी, ये अगर आ गई ना तो आप मिठाइयाँ शिठाइयाँ बुक करके रखें, कोई कानूनी टीवी को भी भेजें, हम आपको सबसे पहले खुशखबरी सुनाएंगे। और ये अभी अफवाह है, मैं ये कह रहा हूँ कि फॉरेन फंडिंग वाले केस में खबर आज आ सकती है। आज जुमेरात है, आज जुमेरात है, आज तो रैली होगी, वकील हड़ताल पे होंगे और अदालत अकेली होगी। जब हमारी वकला की तहरीक चल रही थी ना, तो तब ये मैंने नज़म लिखी थी और हर जुमेरात को मैं पढ़ के सुनाता था, हमारे वो फंक्शन चलते थे। तो ये फॉरेन फंडिंग वाले केस की भी खबर आज आ सकती है। ठीक है, ये हम आपको बड़े, आज ये खबरनामा है जो हम आपको बड़ी अच्छी अच्छी खबरें बता रहे हैं। दूसरी जनाब एक और खबर थी कि आज मरियम नवाज साहबा का केस लगा हुआ था जस्टिस आमिर फारूक साहब की डीबी में। तो आज मेरे भी केस लगे हुए थे जस्टिस आमिर फारूक की डीबी में। तो हमें वो कल ही पता चल गया था कि आमिर फारूक साहब जो है वो छुट्टी पे हैं और उनके जो है ना केस अब आगे मंडे तक चले गए हैं। मेरे तो मंडे तक चले गए हैं, लेकिन मरियम नवाज साहबा की अभी डेट में हम बताएंगे आपको, क्योंकि वो डीबी भी कैंसिल हो गई है। तो वो काफ़ी लोग मुझे फ़ोन कर रहे थे कि सर जी हमें आज अपडेट आपने करनी है, बताएं कि मरियम नवाज साहबा का केस वो भी एंड पे पहुंचा हुआ है। मरियम नवाज साहबा का जो केस है ना, वो फाइनल बहस के लिए तकरीबन पड़ा है वो बिल्कुल। तो वो अरफान कादिर साहब जो है ना वो उसमें पेश हो रहे हैं। कल मैं सुप्रीम कोर्ट में था तो मुझे एक दो अजनबी वकील मिले के अरफान कादिर साहब क्या हाल है, ਤੁਹਾਡਾ खैरियत है? और मैं आगा वो गोरा चिट्टा वकील है, मैं तो काला सांवला हूँ। तो वो हंसने लग गया, कहते नहीं सर जी तुसी भी काले नहीं है, इंज ना करो। मैंने समझा कि आप अरफान कादिर साहब है। तो टीवी स्क्रीन से ना कई दफ़ा मुझे लगा, एक दफ़ा पहले मैं इधर साकिब निसार की अदालत में बैठा था तो जज साहब बहस करते हुए कहते हैं जी अरफान कादिर साहब का अटारनी जनरल साहब बैठे हैं। तो ये हम शक्ल है, हम थोड़े से हम शक्ल है, लेकिन उनके तो बड़े बड़े बाल हैं, ऐसी तो गंज करा के बैठे हैं। तो बात यह है जनाब, ये बड़ी अच्छी, आज मैंने आपको 6-7 अच्छी खबरें दी हैं। आज समझ लो कि मैंने आपको अच्छी खबरें ही देनी है बस, क्योंकि सर जी लोग बड़े परेशान हैं। हाँ, एक अच्छी खबर मैं और देना चाहता हूँ कि जो ये इमरान खान के गिर्द भी घेरा तंग हो रहा है, एक तो फॉरेन फंडिंग वाला है ना, उसके लिए तो मैं कहता हूँ मिठाई आप बुक करवा लें, उसके लिए मिठाई बुक करवा लें। वो ओपन एंड शट केस है, यानी कि वो खुला, वो कहते हैं ना जी बिल्कुल दिन दिहाड़े वाला वो इमरान खान ने डाका डाला है पूरी कौम पे, इंटरनेशनल लेवल पे, सब चीज़ पे ये डाला है। तो ये इसके लिए आप मिठाई तैयार रखें। तीसरा, जो इमरान खान वो ड्रामे करता था ना कि जनाब ये मेरी हुकूमत पे ओवरसीज वाले जो है वो ट्रस्ट करते हैं, इसलिए पैसा मुझे ज्यादा भेजते हैं रोशन डिजिटल अकाउंट में। ठीक है, रोशन डिजिटल अकाउंट में लोग ज्यादा पैसे भेजते हैं। लो, आज रिकॉर्ड टूट गया है। अभी अभी शहबाज शरीफ साहब की ट्वीट आई है कि पाकिस्तान की तारीख में इस महीने में सबसे ज्यादा ओवरसीज वालों ने रोशन डिजिटल अकाउंट में पाकिस्तान के लिए पैसे भेजे हैं। अब बताएं, उसकी वजह यह है, मैं आपको पहले भी ये कहता था, इमरान खान को भी ये कहता था, ये गवर्नमेंट का नहीं होता भाई। मेरा बेटा बाहर रहता है, ठीक है, लंदन में रहता है, वो पहले मुझे सपोज 100 पाउंड भेजता था, मेरा खर्चा पूरा हो जाता था। अब इधर डॉलर महंगा हो गया, चीजें महंगी हो गई, अब वो मुझे 200 भेज रहा है। तो ये कोई हुकूमत पे ट्रस्ट नहीं होता जो इमरान खान ये क्रेडिट खुद लेना चाहता था। ये मजबूरी है। हमें सब ओवरसीज वाले ये फोन करके कहते हैं कि सर जी पहले हम घर में 50,000 भेजते थे, अब हम लाख भेजते हैं फिर भी पूरा नहीं होता। कोई कहता है जी हम पहले 2 लाख भेजते थे, अब हम 4 लाख भेजते हैं। ये अपने हिसाब से है ना, इसलिए इसमें ये गलत क्रेडिट। लेकिन फिर इमरान खान के 50 मुशीर टीवी पे बैठ जाते थे, हाला 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 भाई ओवरसीज वाले सारे इमरान खान के साथ है। आज उसका जवाब देंगे कि आज उन्होंने पिछले रिकॉर्ड सारे तोड़ दिए हैं, इतने ज्यादा हैं, उसकी वजह महंगाई है। पहले भी यही हम इमरान खान को कहते थे, अब भी यही कहते हैं।
तो आज हमने आपको बहुत बड़ी बड़ी खुशखबरियां सुनाई हैं और अगली खबर के लिए तैयार हो जाएं। तब तक के लिए मुनसिफ अमान को इजाज़त। चैनल सब्सक्राइब करना मैं कहता नहीं होता, लेकिन आप कर दिया करें खुद, ठीक है। अल्लाह हाफिज।